गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। दो मेथड पूरे हुए, तीसरा बेसिक समझा के दिया है, एग्जाम्पल के साथ समझाना है। आई थिंक एग्जाम्पल भी लिखा के दिया है। एग्जाम्पल पढ़ो सब लोग एक बार। क्या था? कोल माइन इज टेकन ऑन लीज वाला ना? यस। देखते ना, ऐसा पहले 5 मिनट एक्टिव रह के कुछ नहीं रहता। नहीं, ऐसा नहीं रहता। पूरे क्लास में सब आते हैं, ऐसा नहीं है। वो डॉन बहुत होशियार है, पीछे बैठा हुआ, बट वो आंसर नहीं देता। उसका दिमाग बहुत शार्प है। जब बोलता तब ना वो बराबर करेक्ट आंसर देता हर बार, बट बोलता बहुत कम है। प्रॉब्लम ये है। किसके यादों में, किसके प्यार में खोया हुआ है, जरा देखना पड़ेगा। हाँ? कौन है भाई? यहाँ पे कि उधर गांव में? उधर है। वो तो बोल रहा है ना, उधर है। चलो करे स्टार्ट। स्टेटमेंट शोइंग आज तो तुमको छुट्टी होने वाली थी, लेकिन मैं यार तुम्हारा प्यार खींच लाया मेरे को। चुप ही प्यार करते बोले हमारा। ऑलरेडी परसों छुट्टी है तुमको मेरे लेक्चर को। सैटरडे। नहीं नहीं नहीं, रहते का ही के लास्ट सैटरडे लिया था मैंने। और मैं पुणे में हूँ नहीं परसों। हम्म। पुष्पा। सुशील सर लेके जाएंगे, हाँ। इन सब की पार्टी हो गई ना कि मैं पुष्पा टू ले जाता। देखते अपन। सबसे गरीब आदमी मैं है चारों में। चारों में सबसे गरीब कौन है? मैं। हाँ। नहीं क्या? कृष्णा झूठ नहीं बोलेगा। कृष्णा, चारों में सबसे गरीब कौन है बेटा, बता तू। उसमें भी नहीं बोल रहा हूँ। ईयर। क्या 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 क्या? क्लासरूम, क्लासरूम है ये। क्या बोला तू, वापस बोल। तू लोगों के भोली भाली चेहरे पे मत जाया कर। कोई कुछ बोल देता क्लास में आके। चेहरा से भोला भाला होता है लोगों का। लोग भोले भाले नहीं होते बेटा। हाँ हाँ, वो खुद को बता रहा। हाँ, तेरी बात कर रहा। तू दिखता भोला भाला है ही नहीं वैसा। वही बोल रहा हूँ। ढोकड़े। हाँ, कभी लिख भी लिया कर बोले है। 50 किलोमीटर दूर एक मस्त शादी में गया था मैं अभी। मस्त खाना वाना शादी का खाया हुआ है। फर्स्ट क्लास नींद आ रही थी। फिर सोचा यार बेचारे भोले भाले बच्चे, तुम्हारा चेहरे मेरे आंखों के सामने आ गए। और फिर मैं बोला नहीं यार, जाते क्लास को अपन। हाँ। और क्या करे, मैं हुई ऐसा रे। क्या बोला?
चलो बेटा लाइन मारो फटाफट। मजा आती है लाइन मारने में? नहीं? बुक की बात चल रही बेटा। लाइन मारने में मजा नहीं आता ऐसे मत बोलो, लोग एबनॉर्मल समझेंगे। हम्म। हो सीए कर रहा है, लाइन मारने को मजा नहीं आ रहा बोलने के बाद तो एबनॉर्मल ही हुआ ना। चॉइस क्या है? एक ही चॉइस है, कोर्स छोड़ना पड़ता लाइन मारने में मजा नहीं आ रही तो। सर स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा है, कभी मेरा आवाज क्लियर नहीं रहता, कभी स्क्रीन ए क्लियर है रे, स्क्रीन दिख रहा ना रे, मैं दिखाई दे रहा ना। फोन साफ कर बेटा, हाँ। फोन साफ कर। वही करने वाले अपन। करें स्टार्ट। फर्स्ट ईयर एक्चुअल आउटपुट नहीं रे, फर्स्ट ईयर का 12,000। मेरे को बताओ कॉस्ट कितना है तुम्हारा एसेट का? लुक एट द स्क्रीन, 10 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू 2 lakhs डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड आउटपुट कितना है? 50,000 टन्स मल्टीप्लाइड बाय कितने टन्स इस साल के? 12,000 टन। झेपा क्या तुमको? क्या कर रहे हैं अपन? वेरी सिंपल, टन्स टन्स कैंसिल्ड, टन्स टन्स कैंसिल्ड। जिनको नहीं समझा पोगो देखो। कितना आता है? 1 लाख पक्का? आया क्या? अभी बेटा ऐसे पांचों साल कैलकुलेट करो आप, मेरी जरूरत नहीं है, फटाफट करो, सिंपल है एकदम। किसी के पास इसका आईफोन का चार्जर है?
नहीं, आईपैड का नहीं लगता। मैं आईपैड को तो मेरे पास है ना, ऑफिस में पूछ तो बेटा। चार्जर है क्या बोलना, आईफोन का सुशील सर मांग रहे हो। उसको मालूम है सुशील सर का मोबाइल का चार्जर है क्या, पूछ। चार्जर आहे का ह्याचं मोबाईलचं? सी नाही ते, आहे का मग सरांकडे आहे का? अच्छा, सरांनी नवीन घेतला ना मोबाईल. प्रशांतकडे आहे का? अब बोलो, गरीब आदमी कौन है? सबके पास 16 प्रो है, मैं 13 प्रो में जी रहा हूँ. प्रोफेसर्स की बात चल रही ना रे अभी. कुठे होता देखा? अभी मेरे को बताओ कौन गरीबन क्या है? अभी सर के पास 16 प्रो रहते हुए भी 13 प्रो का भी चार्जर है. वही तो, घर पे यूज के लिए 13 प्रो, और मैं मेरा मेन मेन यूज 13 प्रो. देखो फर्क देखो. बोलो सेकेंड ईयर का एक्चुअल आउटपुट कितना था? अरे ढोकड़िया, एक्चुअल आउटपुट कितना था? 11,000. तो कितना आता है 1 लाख? ये वो कुछ और ही बोल रहा हो. इग्नोर हिम. हाँ, नेक्स्ट. 152. फिर 8,900. फिर 1 131. टोटल 50,000. एंड 8 lakhs आया क्या? ये ब्लैंक नहीं रखना मेरी तरह, कैलकुलेशन दिखाने सारे. ठीक है. एग्जाम्पल 2. एग्जाम्पल 2. रेफर एग्जाम्पल 1. रेफर एग्जाम्पल 1 and find out annual depreciation if actual output of last year if actual output of last year is next line A. Next line A. $8,000 tons
8,000 tons, B 8,500 tons. क्या चेंज किया, समझा क्या तुमको? मैं कल आपको एंड में समझा रहा था, लेक्चर के एंड में, लास्ट लेक्चर में, कि एक्चुअल आउटपुट 50,000 दिया है मैंने टोटल, और एस्टिमेटेड भी 50 है, तो वो तो मैच हो जाएगा जैसे अभी हो गया। बट जरूरी थोड़ी है रहे एक्चुअल आउटपुट और एस्टिमेटेड आउटपुट सेम आए। एस्टिमेशन तो बिगिनिंग में होता है, 5 साल की शुरुआत में हमको लगा कि 50,000 टन कोयला निकलेगा उसमें से, जरूरी थोड़ी है 50,000 टन ही निकलेगा, कम ज़्यादा हो सकता है ना। तो इस एग्जाम्पल में अपन वो दोनों पॉसिबिलिटीज कवर कर रहे हैं कि अगर कम आया तो क्या, ज़्यादा आया तो क्या, तो कैसे होगा। लिखो ए A statement showing annual depreciation. A statement showing annual depreciation. पहले 4 साल कंप्लीट करो बेटा, पांचवा अपन साथ में कंप्लीट करेंगे, सेम ही आने वाला है। पहले 4 साल कंप्लीट करो। सेम स्टेटमेंट बनाने का पहले 4 साल ही कंप्लीट करो, लेकिन पांचवा साल मत लिखना। हो गया?
स्क्रीन पे देखो, देखो 4 साल का तो उतना ही आना है। 5th ईयर एक्चुअल आउटपुट कितना है ए सिचुएशन में? कितना आता है वो? ₹10 lakhs minus ₹2 lakhs, into 8,000 tons। बोलो। टोटल ऑफ एक्चुअल आउटपुट कुछ भी बोलता। 49,800 टन्स और टोटल ऑफ डेप्रिसिएशन 796,800 आया। $796,800। क्या हो गया ना बेटा, तुमने डिप्रिसिएशन जो हर साल चार्ज किया, ये अजम्पशन करके किया कि टोटल एस्टिमेटेड आउटपुट 50,000 टन आएगा। एक्चुअल में 50,000 टन आया ही नहीं, 49,800 आया। तो उस वजह से क्या हो गया, तुम तो 50,000 का आउटपुट कंसिडर करते हुए डिप्रिसिएशन चार्ज करते गए, बट चार्ज हुआ 49,800 का। तो शॉर्ट डिप्रिसिएशन आएगा इसमें। अब प्रॉब्लम ये है कि 6th ईयर में जाने ही नहीं वाले, 5 साल की लाइफ है। तो कितना शॉर्ट डिप्रिसिएशन हो रहा है? टोटल डिप्रिसिएबल वैल्यू कितनी थी? 8 lakhs थी डिप्रिसिएबल वैल्यू, और अपन डिप्रिसिएशन कितना चार्ज करके बैठे? 796,800। तो कितना शॉर्ट है? 3,200 शॉर्ट आया डिप्रिसिएशन। अब शॉर्ट डिप्रिसिएशन है तो अकाउंट फॉर तो करना ही पड़ेगा ना, क्यों? तो ईयर यूजफुल लाइफ खत्म हो चुकी है। तो 3,200 का बैलेंस एसेट अकाउंट में रख ही नहीं सकते, क्यों? तो एसेट ही नहीं है वो 5 साल बाद। तो ये 5वें साल के एंड में ये 3,200 रुपए भी P&L को डेबिट करने पड़ेंगे, शॉर्ट डिप्रिसिएशन बोल के। समझा क्या? अभी जब मैं एसेट डिप्रिशिएट करते जाऊंगा तो 5 साल में कितना वैल्यू डिप्रिशिएट होगा एज पर कैलकुलेशंस? 7, अरे क्या 49,800 बोलता रे, डिप्रिसिएशन क्या अमाउंट बोल रहा हूं मैं? 796,800 डिप्रिशिएट होगा, जबकि डिप्रिशिएट 8 लाख होना चाहिए था ना। तो अब 796,800 डिप्रिशिएट होगा तो 3,200 का वैल्यू एसेट अकाउंट में बच जाएगा। शॉर्ट शॉर्ट डिप्रिसिएशन है उतना, तो वो डिप्रिशिएट करना ही पड़ेगा ना, क्यों? तो एसेट की लाइफ खत्म हो चुकी है। अब क्या बोल रहा हूं, समझ रहा है? लिखो ये, शॉर्ट डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू, शॉर्ट डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू $8 lakhs माइनस, लिखना 796,800 इज इक्वल टू 3,200। नेक्स्ट लाइन लिखो, as the actual total output, as the actual total output is less than the total estimated output
is less than the total estimated output comma it has resulted in it has resulted in short depreciation short depreciation of rupees 3200 of rupees 3200 full stop. Since the useful life of the asset is over, since the useful life of the asset is over, comma, the short depreciation of rupees 3200 the short depreciation of rupees 3200 will be debited to profit and loss account at the end of fifth year. At the end of fifth year. फुल स्टॉप. समझा? बी, ये ए था. बी, स्टेटमेंट शोइंग एनुअल डेप्रिसिएशन. Statement showing annual depreciation. पहले 4 साल कंप्लीट करो. 4 ही करो, 5वां मत करना.
हो गया? स्क्रीन पे देखो बेटा, फर्स्ट ईयर, नहीं अमाउंट 90, सेकेंड ईयर 182, थर्ड ईयर 152, 142, 4, अब रुक जाओ, सब टोटल सबका टोटल, सब टोटल 6, 668 800 आया क्या? हाँ बोलो हाँ। फिफ्थ ईयर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट 8500। लुक एट द स्क्रीन। लिखने की घाई मत करो, मैं टाइम दे दूंगा, आप सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान दो। 10 लाख माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 टन्स इंटू 8,500 टन्स। कैलकुलेशन करके बताओ आता कितना है? इज इक्वल टू रुपीज 1 लाख। लेकिन इतना डिप्रिसिएशन आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ लिखने की घाई मत करो, मैं टाइम दूंगा। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ रिमेनिंग डिप्रिसिएबल वैल्यू दैट इज टोटल डिप्रिसिएबल वैल्यू कितनी थी? 8 लाख। उसमें से पहले 4 साल में कितना जा चुका है? तो ये कितना आता है? 1,32,000 31,000 131 200। इतनी वैल्यू बची है ना। टोटल डिप्रिसिएशन कितना आने वाला है? टोटल, अरे टोटल 8 लाख। मैंने पूछा ही नहीं, वो तो क्यों बता रहा हो? टोटल डिप्रिसिएशन कितना आना 8 लाख। उसमें से पहले 4 साल में 668 800 आ चुका है। तो बचा कितना? 131 200 ही बचा है। अब तुम्हारा एक्चुअल आउटपुट ज्यादा आ गया, उस वजह से तुम्हारा 136 आ रहा है। अरे बट जो वैल्यू है ही नहीं मेरे पास, वो डिप्रिशिएट कैसे करूं? 136 अगर मैंने डिप्रिसिएशन ले लिया तो एक्सेस डिप्रिसिएशन हो जाएगा। एक्सेस डिप्रिसिएशन हो ही नहीं सकता ना। ज्यादा से ज्यादा कितना डिप्रिशिएट करना है मेरे को? ज्यादा से ज्यादा कितना करना है? 8 लाख। तो और कितना कर सकता मैं? 131 200। जबकि एज पर एक्चुअल आउटपुट हो कितना रहा है? 1,36,000। तो मैं इतना चार्ज कर ही नहीं सकता ना। तो ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 131 200 टोटल। जेपा क्या? जेपा क्या? लिखो सिस्टमेटिकली ऐसे ही जैसे मैंने लिखा है।
अरे 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 अरे। अच्छा, उसने टिफिन नहीं लाया आज तेरे लिए? तेरे को क्या करना पंचायत है, मेरे को मालूम रहेगा किसने बताया क्या करे हैं। नको नको नको, तू लिख नको। ज्यादा ज्यादा लोड मत ले, तू लिख। ज्यादा सेंटी मत मार। हो गया? तीनों सिचुएशन क्लियर है? पक्का? हो गया क्या? अगली मेथड समझाने की जरूरत नहीं, यही मेथड का कंटिन्यूएशन है, सिर्फ नाम अलग है। मशीन आर रेट मेथड, मेथड 4। मशीन आर रेट मेथड। मेरे को लिखने दो फॉर्मूला, फिर आप लिखना। कोई फर्क नहीं बेटा, मेथड में बिल्कुल सेम मेथड है। एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस estimated realizable value divided by total estimated machine hours over the estimated useful life multiplied by actual machine hours for the year.
लिखो राइटो। लिख दिए। एग्जाम्पल। एग्जाम्पल। Five machines are purchased costing rupees 3,60,000 each. 3,60,000 each with estimated useful life of 5 years. With estimated useful life of 5 years, at the end of which each machine is expected to realize rupees 14,400. Rupees 14,400. Full stop. These machines are going to be used
for 12 hours a day, for 12 hours a day, for 320 days in a year, for 320 days in a year, with 90% efficiency, with 90% efficiency, full stop. Actual machine hours worked are as under दो कॉलम करो, ईयर एंड एक्चुअल मशीन आवर्स, ईयर एंड एक्चुअल मशीन आवर्स, year and actual machine hours. First year 18,000, 18,000. Second year 18,600. Third year 16,000. Fourth year 17,500. Next line, find out year wise depreciation, find out year wise depreciation if actual machine hours for fifth year, if actual machine hours for fifth year are next line, A 16,300 hours, 16,300, 16,300 hours. B 16,000 hours, 16,000 hours. C 16,500 hours. That's it. लिखना कुछ भी नहीं है इसके बाद में, मैं बताता हूँ क्या करना है। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप लोग कैलसी पे कैलकुलेशन करो, लिखना नहीं कुछ भी, और मेरे को बताओ टोटल एस्टिमेटेड मशीन आवर्स कितने। सुन लो बराबर मैंने क्या पूछा, टोटल एस्टिमेटेड मशीन आवर्स कितने। एस्टिमेटेड, अरे वो एक्चुअल मशीन आवर्स है बेटा, मैं टोटल एस्टिमेटेड मशीन आवर्स पूछ रहा हूँ।
जय टोटल कितने होते वो बता। छोटा सा मिस्टेक हो रहा है, छोटा सा। वापस पढ़, प्रॉब्लम आ जाएगा ध्यान में। तेरा कैलकुलेशन करेक्ट गया, छोटा सा एक चीज तू इग्नोर कर रहा है जो प्रॉब्लम में दिया है मैंने। मैं बोला ना ढोकला बहुत होशियार है ये, सिर्फ आंसर कभी कभी देता, प्रॉब्लम ये है। करेक्ट है। जब कभी कोई तुम्हारी तारीफ करे तो तुमने उसको पार्टी देना चाहिए, ऐसा रूल है। वैसे जय ने भी करेक्ट दिया है आंसर। ध्यान दो सब लोग स्क्रीन पे। टोटल एस्टिमेटेड मशीन आवर्स इज इक्वल टू, पहली बात तो 5 मशीन्स है, 5 मशीन्स पर डे। कितना चलने वाला मशीन? 12 आवर्स। एक साल में कितने दिन? 320 दिन। और कितने साल? इंटू 5 ईयर्स। एंड विथ 90% इफिशियंसी है बेटा, वो तो 10% का नॉर्मल लॉस है, तो इंटू 90%। तो पहले नहीं किया था तूने, करो कैलकुलेट। और जो लोग सिर्फ मद्दड़ जैसे बैठे रहे, समझा क्या अभी? कैसे 87 480 आता बे? तेरे ससुर जी ने किया क्या कैलकुलेशन? हाँ 86। इसका कैलसिस ने चोर बाजार से लाया क्या? पूरे पैसे दिए नहीं दिखता। एटी सिक्स 400 आवर्स। और मैं आपको और एक बताता हूं, थोड़ा स्मार्टनेस अगर तुम दिखाते ना, ये कैलकुलेशन के बगैर भी आंसर तुम दे सकते थे। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता, बट जो रहते हुए भी अपन लगा नहीं रहे। जंग लग गया है तुम्हारे दिमाग को। पहले 4 साल का एक्चुअल आउटपुट मैंने दिया है, और नीचे 5वें साल के 3 सिचुएशन दिए। उसमें से पहला जो रहने वाला है दैट इज गोइंग टू मैच विद टोटल एस्टिमेटेड। तो पहले 4 का टोटल करके ए में जितना लिखा है उतना ऐड करो, इतना चाहेगा उतना तो दिमाग लगाओ ना। अभी तो सेम एग्जांपल किए ना ऊपर। क्या बोला समझा क्या? आधे लोगों को तो समझा ही नहीं मैंने क्या बोला अभी। आया क्या? लिखो भाई लोग। ए स्टेटमेंट शोइंग एनुअल डेप्रिसिएशन, ये लिखा क्या? नहीं लिख लिख। एरन तो अच्छा बच्चा रे, लिख। हाँ तो वेंकटेश अच्छा छे, आज आया नहीं दिखता वेंकटेश।
वेंकटेश कहाँ गया बेटा? नजर लग गई क्या? कल अच्छा बोला तो गायब हो गया आज। मिलने गया रहेगा रे दोस्त को। दोस्तीन। नहीं है आज, ऑनलाइन नहीं है। हो गया एरन। ए, स्टेटमेंट शोइंग एनुअल डेप्रिसिएशन। और एरन अच्छा बच्चा है बोलने के पीछे कारण है ना रे। नेटिव प्लेस गोवा है यार, गोवा से अपने बहुत प्यार है। हाँ, पता नहीं मुझे, मैं बताऊं तुमको पीछे, मेरे को ये चार जगहों से, मेरा बोल तो रिटायरमेंट के बाद मैं कहाँ सेटल होऊंगा, तो मेरे को ये चार जगहों से बहुत प्यार है। ये चारों जगह मेरा एक एक फ्लैट रहे, ऐसा मेरी इच्छा है। एक तो ऑब्वियसली माई नेटिव प्लेस लातूर, जहाँ मेरा पूरा बचपन गया, और ये तो वो तो जगह फेवरेट रहती है। रीज़न पूछोगे तो मुझे नहीं मालूम, बट वाई आई लाइक औरंगाबाद गॉड नोज। बट मेरे को वहाँ जाने के बाद पता नहीं अलग ही सुकून मिलता है, शांति मिलती है औरंगाबाद। आई डोंट नो रीज़न है, मतलब तुम बोलोगे कि क्यों। दो रियल सिस्टर्स है मेरी वहाँ पे। तो जब भी औरंगाबाद जाता हूँ ना, तो वहाँ से पैर निकलता नहीं मेरा जल्दी। मेरी इच्छा रहती है कि अपन रह जाए यहीं पे। रीज़न नहीं मालूम मेरे को कुछ भी। बाकी दो जगह के रीज़न मैं बता सकता हूँ, तीन जगह के। लातूर तो नेटिव मेरा खुद का ही है। तीसरा गोवा। बहुत, वहाँ पे रहने वालों का व्यू मेरे को मालूम नहीं, बट मेरे को बड़ी शांत जगह लगती है वो। ऐसे बहुत पीस लगता है। रास्ते एकदम छोटे छोटे बट एकदम मस्त रास्ते है, नैरो लेकिन मस्त है, लेकिन रास्ते। और यार बहुत शांति में जिंदगी जीते ऐसे लगता है। पणजी में जो तुम्हारे सिग्नल्स है वो है, बाकी सिग्नल भी नहीं है कहीं। साउथ गोवा तो और मस्त है। बोलते ये पार्टी वार्टी जो सब चलते, कसिनो वसिनो, ये सब नॉर्थ गोवा में। साउथ गोवा तो बोलते शांति में अगर जीना है तो नथिंग लाइक इट। वेरी वेरी नाइस। हाँ ना। हाँ हाँ। एरन को फोन करूंगा ना मैं जाऊंगा तो वो। एंड चौथा प्लेस जोधपुर। जोधपुर मैं गया वैसे दो ही बार हूँ, एक ही बार वैसे तो रहा वहाँ पे, एक बार तो ऐसे ही क्रॉस हुआ था सिर्फ। बट पता नहीं मेरे को वो जगह भी, एक ही बार गया 2 दिन के लिए। बहुत भरी जगह है लेकिन, राजस्थान में हो। जयपुर इज़ वेरी क्राउडेड। क्या? पूना नहीं बेटा। बहुत मतलब जो क्रेज था ना पूना का, आज जो हाल है। ट्रैफिक में साला 4 किलोमीटर पे मेरा घर है, जाने को 20 से 25 मिनट लगते हैं। और चैलेंजेस बहुत है पुणे के। बाकी माहौल ऐसा। पहले जो पेंशनर्स हेवन बोलते थे, रिटायर्ड लोग खास घर लेके यहाँ रहते थे रिटायरमेंट के बाद में, वो चला गया पुणे का आइडेंटिटी। कॉस्मो हो गया। ट्रैफिक के कितने चैलेंजेस है यार। मेन तो ट्रैफिक। और पुणे तो क्या देख, अल्टीमेटली पुणे तो मेरा कर्म भूमि है, तो यहाँ तो घर है ही मेरा। इसको छोड़ के ऑप्शन दिए तो ये चार जगह है। गोवा फोन करूंगा मैं तेरे को। हाँ, रेंट तो देना ही पड़ता, बोल तो क्या। फोकट में रहेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं रहती, कमर्शियल अपनी जगह है। हाँ, सर आए तो बात अलग है। सर। गरीब आदमी को उतना तो सपोर्ट करेगा ही ना वो। ये राधे राधे आया तो इसको तो डबल पैसा लेना रे। ऐसा क्या करने वाला है? स्कूल के फ्रेंड्स ऐसे ही रहते हैं। ये राजू।
गुजराती में बच्चू भाई नाम रहता है, कॉमन, वेरी कॉमन नेम इन गुजराती, बच्चू भाई। मेरी एक क्लासमेट थी, उसके पापा का नाम बच्चू भाई था, तो उसको ये बोलते थे, ए बच्चू भाई की बेटी इधर। बच्चू भाई। और दोस्तों में तो ऐसे पूरे नाम से बुलाया वो तो गाली दिए जैसा लगता है। हाँ। एरन को कैसे बुलाएंगे, एरन को, एरिया एरिया नहीं, एरन ही बोलेंगे यार, कैसे? तेरे को तेरे दोस्त क्या नाम से बुलाते थे, निक नेम ऐसा? एरन ही बोलते हैं। हाँ, गोन्साल्विस तो ठीक है सर। नहीं नहीं, अपन नहीं, बचपन के जो दोस्त रहते ना वो जो नाम देते। अबे कृष्णा, बहुत ऐसा फॉर्मल लगता है ना, कृष्ण आई खड़े ऐसे। हाँ। ईयर वन। एक्चुअल मशीन आज कितने? 18, 18,000। लुक एट द स्क्रीन। कॉस्ट जो है कितना था एक मशीन का? एक मशीन का था वो, तो 3,60,000 इंटू 5 करना पड़ेगा ना, 18 लाख। गड़बड़ मत कर, तू बहुत घाई करता और गलती करता फिर। माइनस 72,000 डिवाइडेड बाय 86,400 इंटू 18,000 आवर्स, बोलो। कितना आया? 3 लाख। अब बेटा कंप्लीट करो, सिर्फ ए ही नहीं, बी और सी भी कंप्लीट करना है आपको, पूरा प्रॉब्लम कंप्लीट करना है। 10 मिनट का टाइम देता हूँ, करो फटाफट करो, मेरी जरूरत नहीं अब। समझा क्या क्या किया? करो कब फटाफट। 14,400 एक मशीन का रियलाइजेबल वैल्यू है, तो 5 मशीन है। 14,400 इंटू 5।
बताओ। सेकेंड ईयर 3,72,000। थर्ड ईयर 70, 320। हाँ 350 और 3 लाख। ए सिचुएशन में ए की बात चल रही ना रे। 326 बोलो टोटल। सबका आया? सबका। बी सिचुएशन में 1 2 3 4 तो सेम है। पांचवे में क्या हो रहा? नहीं, एक्चुअल मशीन आवर्स 16,000। तो फिर आप वो 3 20 लोगे, 3 20 लोगे तो टोटल हो जाएगा 17,22,000, जिसमें शॉर्ट डिप्रिसिएशन आएगा। शॉर्ट डिप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 6,000 का शॉर्ट डिप्री लिए लिखे क्या नहीं? लिखा गया शॉर्ट डिप्रिसिएशन। और फिर कर क्या रहा तू? हाँ अभी तो मैंने कुछ समझाया ही नहीं। अरे बेटा सेम किया ना रे आज ही अपन ने पहले। मैंने बोला ना पिछले इसमें कुछ भी फर्क नहीं है, देखना यार थोड़ा सा। कृष्णा ऐसे कैसे चलेगा बेटा? अरे सेम बोल तो तू ए में मत जा रे। पिछले मेथड में जो आज प्रॉब्लम सॉल्व किया अपन ने, अरे बिल्कुल सेम है ना रे। अरे टोटल एस्टिमेटेड आउटपुट से एक्चुअल आउटपुट कम आया, ये आज अपन ने किया ना। तो सेम ही है ना यार, क्या फर्क है उसमें? शॉर्ट डिप्रिसिएशन विल बी, चाहिए कितना था? आया कितना? बोलो। करेक्ट। समझा? थर्ड सिचुएशन में पहले 4 का सब टोटल 14 लाख। फिर कैलकुलेशन वाइज करने जाए तो क्या कैलकुलेशन होते हैं? कैलकुलेशन वाइज मैं लिखता हूं, बोलो। 18 लाख माइनस 72 डिवाइडेड बाय 86,400 आवर्स, 16,500 आवर्स। करेक्ट। 3,30,000 सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ, लिखे क्या ये सब? सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ रिमेनिंग डेप्रिसिएबल वैल्यू। रिमेनिंग डेप्रिसिएबल वैल्यू कितनी है? 1728 माइनस 14,02,000, 3,26,000। तो कितना आएगा लास्ट ईयर का? 326 टोटल 1728 आया। क्या फर्क था यार पहले के इसमें इसमें? किए सबने? मेथड 5। मेथड 5। सम ऑफ द डिजिट्स मेथड।
यूजलेस मेथड है, कोई लॉजिक नहीं इसके पीछे, कुछ नहीं, बस मैथमेटिकली आंसर आता है इसलिए मेथड है। लिखा फॉर्मूला? फॉर्मूला लिखा क्या? सम ऑफ द डिजिट्स इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। ये तुमको मैथ्स में हो चुका है। n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, where n is estimated useful life। आया? आना क्या है? लिखा? एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ द एसेट 1,00,000 रुपए, 1,00,000। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 15, नहीं रे 5 साल, 5 years। लिख, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 years। एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू 10 साल। हाँ, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू ना 10,000। ढवळ्याला पवळं बांधलं, वान नाही पण गुण आलं। 10,000। ढवळ्याला पवळं बांधला बोलतो, ढवळ्या नाम के बैल के बाजू में पवळ्या नाम का बैल बांधा, तो वान बोलतो कलर नहीं आता बाजू में बांधा उसका, बट उसके गुण आ जाते। तो तुम्हारे साथ रह रहे कि ना मैं भी पागल हो गया हूँ। एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू 10 साल बोल दिया, 10,000 की जगह। तुम सबने मिलके ना मुझे पार्टी देनी चाहिए। सम ऑफ द डिजिट्स इज इक्वल टू ए बड़बड़े लिखना रे, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू n कितना है? इंटू 6
डिवाइडेड बाय 2। तो ये नहीं आता रहेगा तो लाइन से कूदो। कितना आया? 15। Statement showing annual depreciation. Statement showing annual depreciation. Year, particulars, annual depreciation. Year, particulars, annual depreciation. Year 1. Look at the screen. 1,00,000 रुपए का कॉस्ट है, 10,000 रुपये एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ द डिजिट्स कितने, मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग लाइफ इंक्लूडिंग करंट ईयर। फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर को पकड़ के बची हुई लाइफ कितनी, 5 इयर्स। तो बाकी लोग सोच रहे इसमें भी मेरे को बोल तो सच्ची में डिप्रेसिंग है तुम्हारा, सच्ची में बिहेवियर जो है ना बहुत अवगढ़ है। मतलब हो सकता है तुम्हारे चालू बैच के बीच में मैं रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दूं। अरे गधे लोगों, 5 साल की लाइफ है तो फर्स्ट ईयर में पहले साल को पकड़ के बची हुई लाइफ कितनी रहेंगी? तो कौन बोलेगा? एक बार ना वो बाहर बैठा हुआ कबूतर आंसर दे देगा। वो देखो पीछे वो एसी पे कबूतर बैठे हुए, तो वो भी आंसर दे देंगे, मालूम है क्या? दे देगा वो, तुम्हारे से बेटर है वो। क्या बोला वो? क्या बोलेगा वो? बोलो क्या आता? 30,000। करो ऐसे कैलकुलेट। वो गाना याद आ रहा तुम सब लोगों को देख के, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। बोलो। सेकेंड ईयर
18 6 आया क्या? एनी प्रॉब्लम? हो गया? आया क्या? लिखना फिर। कम टू पेज नंबर 80 81, सॉरी, पेज नंबर 81। पहला टेबल दिख रहा है एक्सरसाइज 1। पेज नंबर 81 पे एक्सरसाइज 1 दिख रहा है। होमवर्क कुछ भी नहीं, एकदम बेसिक है होमवर्क। कर लोगे? चॉइस नहीं दे रहा हूँ, करना पड़ेगा। सी यू टुमारो, थैंक यू, बाय बाय।